ये पहली बार नहीं है कि कारन बाइक पर आप चौथी जनरेशन की टूसॉ का रिव्यू देख रहे हैं। आपको सिद्धार्थ की एक्सक्लूसिव ड्राइव तो जरूर याद होगी। और अब ये भारत में आ चुकी है और इसकी डिजाइन बेहद सुंदर है। सिद्धार्थ ने डिटेल्ड एनालिसिस दिया था डिजाइन के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ हाइलाइट्स के बारे में बात करूंगा। और जो हाइलाइट्स है गाड़ी के डिजाइन के, वो है इसके हिडन एलिमेंट्स। जी हाँ, छुपे हुए एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। जैसे ये LED DRLs, ये पैरामेट्रिक ग्रिल में बहुत आसानी से दिखते हैं और ये आप देख सकते हैं किसी अच्छी तरीके से ये DRLs लाइट अप भी होते हैं एक नई अलग डिज़ाइन करने के लिए। और एक जो हिडन एलिमेंट है वो है रियर वाइपर, जो रियर स्पॉइलर के नीचे है और वो नीचे से बाहर निकलता है, वो भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। मगर अगर इसकी साइड प्रोफाइल देखें आप, तो आपको ऐसे लगेगा कि Hyundai आपको ज्योमेट्री क्लास में लेके गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, कर्व्स है, ये देखिए, ये बहुत अच्छे से कर्व्स है। ऐसे फ्लूइडिक डिज़ाइन टाइप जो है वो दिखाई देती है, लेकिन वो फ्लूइडिक नहीं है, इसे सेंशुअस स्पोर्टीनेस कहती है Hyundai। लेकिन ये ज़रूर एक आकर्षक चीज़ है टूसॉ में। और अगर आप रियर की तरफ आए तो आपको ये कनेक्टिंग टेल लैम्प्स दिखते हैं, ये भी LED है। इसे देख के आपको फोर्ड मार्क ई की याद आती है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही एलिमेंट्स थे, लेकिन उसमें टेल लाइट्स में 3 एलिमेंट्स है, इसमें सिर्फ 2 सेपरेट है, लेकिन ये भी बहुत ही आकर्षक लगता है। इस तरीके से Hyundai ने टूसॉ को एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी डिज़ाइन इतनी जल्दी डेट नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ये सब जो एलिमेंट्स है वो बहुत साल तक रहेंगे। टूसॉ पहले से बड़ी हो गई है, लंबाई 150 मिलीमीटर ज़्यादा है, जबकि कार पहले से 15 मिलीमीटर चौड़ी है। कद भी 5 मिलीमीटर बढ़ गया है। 18 इंच के पहिए कार की चौड़ाई को देखते हुए सटीक लगते हैं। हाँ, ये पहले से ऊंची है, लेकिन इसकी डिजाइन इसे एक आक्रामक लुक देती है। ये वाकई में एक बढ़िया डिजाइन है। कैबिन में भी कुछ इसी तरह का एहसास मिलता है। एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी आपको हिडन एलिमेंट्स मिलेंगे। जी हाँ, टूसॉ एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पे हिडन एलिमेंट्स बहुत है। तो अगर आप एयर वेंट्स की तरह देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंटीग्रेशन किया है डैशबोर्ड में, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है, इंटेलिजेंटली किया है, और इसकी वजह से ये डिज़ाइन पूरी तरह से बहुत ही आकर्षक लगती है। अगर आप सेंस ऑफ स्पेस की बात करें तो बड़े ग्लास एरियाज़ है, विंडशील्ड बड़ी है, विंडोज़ बड़े हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, इसकी वजह से थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगता है। और हाँ, ये जो है अपहोल्स्ट्री जिसे बेज कलर दिया गया है, वो भी एक अलग बदलाव लाती है स्पेस की बात करें तो। मैं यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो है ये 2 स्क्रीन्स। 10.25 इंच स्क्रीन्स है दोनों। एक है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और दोनों में ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप मोड्स भी चेंज करते हो, ड्राइविंग मोड्स चेंज करते हो, वो भी उसके जो ग्राफिक्स है वो बहुत अच्छी तरीके से पॉपअप होते हैं। अगर आप ये 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीमलेसली आपको एक्सपीरियंस देता है। आप चेंज कर सकते हैं जो चाहिए, वो नेविगेशन भी इसमें आता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। रही बात वायरलेस चार्जिंग की, तो वो भी मिलता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो खटकती है हमें, और वो है कि इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता। आपको कॉर्ड लगाकर ही एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, लेकिन वायरलेस नहीं है। और इस सेगमेंट में ये ना होना, ये थोड़ी बात हमें खटकती है। यहाँ आपको वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल अगली सीट्स के अलावा ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी दी गई है। इस बार कंपनी की हैदराबाद टीम ने सिस्टम में 10 देसी भाषाओं की सुविधा भी दी है, जिसमें मराठी, हिंदी, तमिल और कन्नड़ा के अलावा कई और बोलियां शामिल है।
इनका इस्तेमाल वॉइस कमांड्स के जरिए किया जा सकता है। और अब आप कार में 104 कमांड्स को बिना इंटरनेट के चला सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा जानिए हमारे जल्द आने वाले टेक रिव्यू में। दूसरी रो में अच्छी जगह की पेशकश की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां बढ़िया लेग रूम, नी रूम और शोल्डर रूम दी गई है। हालांकि छत नीचे की तरफ झुकती है, फिर भी हेडरूम अच्छा है। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट कुछ बेहतर जरूर हो सकता था। कार का 2755 मिलीमीटर का व्हील बेस मुकाबले में खड़ी जीप कंपस के 2636 मिलीमीटर के व्हील बेस से ज्यादा है, जिसका मतलब है ज्यादा जगह। आपको यहाँ रियर एसी वेंट्स और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। बूट में भी काफी जगह है, यानी 540 लीटर। अब करते हैं कार की सवारी। शुरुआत पेट्रोल से। पहली इंजन जो है जो मैं चला रहा हूँ वो है पेट्रोल वाली। जी हाँ, ये 2 लीटर इंजन है जिसमें 154 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है और 192 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये जो इंजन है लोअर रेव बैंड पे आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलता है। 6 स्पीड जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है हमेशा आपके जो एक्सेलरेशन रहती है आपकी उससे कंटिन्यूस तालमेल चाहता है, लेकिन वो होता नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा लैग आता है जो इसकी स्पोर्टीनेस पे थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क डालता है। इसमें स्पोर्ट मोड भी है जो आप चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड में जहाँ पे स्टीयरिंग थोड़ी वेटेड हो जाती है, थोड़ी अच्छी तरीके से वे अप करती है और मज़ा आता है चलाने को, क्योंकि ये थोड़ी टॉर्क लगती है फिर चलाने के लिए। लेकिन एक बात ये है कि इसके जो गियर चेंजेस है वो भी 6 स्पीड ऑटोमेटिक के, वो थोड़े से डल है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक्सेलरेट करूँगा फुल्ली और ये 5000 या 6000 आरपीएम पे बेसिकली चेंज करता है। आवाज़ भी उतनी ही आती है इस इंजन से। तो एक स्पोर्टी गाड़ी की तरह इसे यूज़ करना, स्पेशली पेट्रोल इंजन, मैं इस बात से सहमत नहीं रहूँगा। पेट्रोल थोड़ा निराश जरूर करता है और पावर में ये अल्काजार से 2 bhp कम है। हाँ, इसमें रिफाइनमेंट की कोई कमी नहीं है। वही डीजल की जितनी तारीफ की जाए कम है। Hyundai Tucson में एक 2 लीटर की इंजन मिल आती है, 184 ब्रेक हॉर्स पावर मिलता है और 416 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और ये जो टॉर्क है वो 2000 आरपीएम के करीब किक इन होता है। लेकिन एक बात ये है, वो 8 स्पीड गियर बॉक्स जो है, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वो ओवर टाइम काम करता है ताकि आपको पावर मिलती रहे लोअर आरपीएम से। जी हाँ, 2000 आरपीएम के पहले ज़्यादा थोड़ा सा लैग है, पर वो मिनिमल है। लेकिन कंटिन्यूसली ये जो 8 स्पीड गियर बॉक्स है वो काम करते रहता है ताकि आपको पावर मिलती रहे, और इसी में ही ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। इसमें पैडल शिफ्टर्स होते तो कंप्लीट पैकेज में थोड़ा और बढ़ावा मिलता। एक कंप्लीट पैकेज की तरह इसे देखा जा सकता था, लेकिन वो नहीं दिया गया है। आपको मैनुअल मोड है इसमें, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि डीजल ही Hyundai के लिए एक सेल्स के बतौर आप देखें तो डीजल के सेल्स पेट्रोल से डेफिनेटली ज़्यादा होने वाले हैं। दोनों ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस कंपनी ने खुद बनाए हैं और यह अहम है।
लेकिन केवल डीजल के साथ ही 4WD सिस्टम और मल्टी टेरेन मोड्स दिए गए हैं। सैंड, मड या स्नो मोड का इस्तेमाल करके कार कई मुश्किल चुनौतियों को पार कर जाती है। जब सिद्धार्थ ने अमेरिका में कार चलाई थी तो इसकी राइड और हैंडलिंग की बात भी की थी। इस मामले में हमें कोई फर्क नहीं लगा। अगर राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो 200 पहले जैसी ही है। कोई भी अंडुलेशंस हो रोड पे या फिर गड्ढे हों तो 200 आराम से ले लेती है उसे। अभी ये भी एक छोटा सा गड्ढा है पर आराम से चली जाती है उसके ऊपर से। 200 के जो सस्पेंशन है वो कंफर्ट के लिए ट्यून्ड है, लेकिन एक स्पोर्टी कार की तरह ये उभर के बाहर आती है क्योंकि ये स्क्वाट करती है, थोड़ी नीचे है और आपको ऐसे लगता है कि ये गाड़ी एक हॉट हैच हो सकती है, एक बड़ी एसयूवी या फिर एक बड़ा क्रॉसओवर। ऐसे आपको नहीं लगता ये गाड़ी है, ये आपको एक हॉट हैच की तरह ही डील कर लगती है। तो एक अच्छी तरह से और एक अच्छी प्रकार का तालमेल बना के रखा है Hyundai ने इस गाड़ी में। और राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो बिल्कुल Hyundai ने बहुत बखूबी इसे इंजीनियर किया है। सुरक्षा की बात करें तो एसयूवी में कई सारे फीचर्स हैं। 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और बहुत कुछ। कई सारे स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा कार में ADAS तकनीक भी है जो केवल सबसे महंगे वेरिएंट में दी गई है। हम आपको इनके बारे में पहले बता चुके हैं और यहां भी हमने क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे कुछ फीचर्स को आजमाया और इन्होंने सटीक तरीके से काम किया। तो इन सब फीचर्स के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा? कार के पेट्रोल मॉडल की कीमत 27,70,000 रुपए और 30,17,000 रुपए एक शोरूम के बीच है। वहीं डीजल के लिए आपको 30,19,000 रुपए और 34,39,000 रुपए के बीच चुकाने होंगे। तो हाँ, कार पहले से काफी ज्यादा महंगी हो गई है। मुकाबले में खड़ी जीप कंपास से करीब 10 लाख रुपए महंगी है। तो कीमतों के मामले में इसकी सीधी टक्कर मेरिडियन और सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस से है। लेकिन कहना होगा कि फीचर्स और लुक्स को देखते हुए 200 शानदार है। हाँ, हमें लगता है कि इसका दाम इससे कुछ कम जरूर हो सकता था। कहना होगा कि 200 हर मामले में एक फ्लैगशिप यानी ब्रांड की सबसे महंगी कार लगती है। यहां कुछ कमियां अभी भी है, लेकिन इसका डीजल इंजन आपके होश उड़ा देगा। और अगर आप एक बढ़िया मिड साइज एसयूवी की तलाश में हैं, तो सब कुछ भूलकर 200 डीजल को चुनिए।